फूलती है। बकरी जितना ज्यादा फूल लेती है तो उतनी खुश होती है और सोचती है इसमें शिकार फंसेगा मैं खाऊंगी। लेकिन एक दिन वो बकरी खुद ही उस जाले में फंस जाती है और फिर तड़प करके अपनी प्राणों को दे देती है। यही हाल हमारा है। ये माया की नगरी है तो इस माया की नगरी में हम आप भी ऐसे ही फंसे हुए हैं। कथा भागवत रामायण हम केवल इसीलिए सुनते हैं कि हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाए और जीवन में सच्चे सद्गुरु मिल जाए और हमारा कल्याण हो जाए। लेकिन हम काम क्रोध लोगों पंचकोश में फंसे हुए हैं और हमको ये संसार सत्य प्रतीत होता है, जबकि खूब जानते हैं कि आज नहीं तो कल इस संसार हमसे छूट जाएगा, हम संसार से छूट जाएंगे। इस संसार की कोई भी वस्तु हमारा साथ नहीं ले सकती। जबकि अपना शरीर जो है इस शरीर पर साथ छोड़ रहा है तो संसार की चीजें संसार के सगे संबंधी का साथ ठाक देंगे। इसलिए जागना है तो जाग लो, अफलाक की साया तले फक्र तक सोए रहोगे खाक की साया तले। जागने की बारी आ गई है, इसलिए कहना है कर रहा है मनुज पाप किसके लिए जिंदगी है अरे चार दिन के लिए। ये जो इंद्रियां है हमारे अंदर ये कभी तृप्त नहीं होती है। ये है शक्ति भले सो बरस दीजिए जिंदगी है अरे चार दिन के लिए। यहाँ हमारे बहुत पुत्र पुत्रियां हैं, नाती पोते हैं और उनके बहुत प्यार में हम रात दिन कोहलू के बैल बने घूम रहे हैं। व्यर्थ कोहलू बने आप इनके लिए जिंदगी है अरे चार दिन के लिए। श्वास का सिलसिला जबकि रुक जाएगा, मुकुटे के जिए आप जिनके लिए जिंदगी है अरे चार दिन के हमें आपको मानव जीवन का यही गुजार देंगे। ये मानव जीवन मिला था परमपिता परमात्मा का बोध करने के लिए। मानव मंदिर जीता जाता परमात्मा का है मंदिर है, इसके अंदर परमात्मा बोल रहा है
सच्चे गुरु की तलाश करो। इस शरीर में 10 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे मंदिर से बाहर जाने को है, 1 दरवाजा अंदर जाने को है, जिसकी चाबी सतगुरु के पास होती है। इसमें अज्ञान रूपी ताला लगा हुआ है। ज्ञान रूपी चाबी से गुरु जब इस ताले को खोलते हैं तो जीव इस मंदिर में प्रवेश करता है, और जो बोलने वाला, देखने वाला, जानने वाला, जो आत्म स्वरूप आत्मा है, जो साक्षात परमात्मा है, उससे हमारी आपकी मुलाकात हो जाती है। अपने आप से आपकी मुलाकात हो जाती है और मानव जीवन हमारा सफल हो जाता है। इसलिए जीवन में सच्चे गुरु की तलाश करें और अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। आइए चलते हैं प्रभु की पावन कथा की तरफ। दोपहर की मीटिंग में आप सभी लोगों ने सुना था कि कैकेयी ने वरदान मांग लिए हैं तो चुनकर, और ये खबर सीता मैया के पास पहुंच गई है। राम जी आते हैं तो देखा पिताजी बेहोश पड़े हुए हैं। कैकेयी मैया ने कहा, राम जितना जल्दी हो सके बनकर वस्त्रों को धारण करो और तुम वनवास को चले जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे पिताजी से 2 वरदान मांग लिए हैं, अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। ये बात सीता मैया के पास पहुंच जाती है। सीता मैया उदास हो जाती है, जिनके पति का राज तिलक होने वाला है और उनका 14 वर्ष का वनवास होने जा रहा है। सीते सीते कौशल्या मैया ने देखा, बेटी तुम क्यों चिंता करती हो, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है, लज्जा को दूर करके सीते अपने हृदय की व्यथा कहो। तो सीता मैया ने कहा, मैं लज्जा को दूर कैसे करूं? कहने लगी, अरे लज्जा को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का कहना है। लज्जा को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का कहना है। परमात्मा अज्ञान की हो तो कहती हो जो कहना है। लज्जा को दूर कैसे करूंगा? लज्जा तो नारी का कहना होता है। अगर आप कहती हो तो मैं लज्जा को दूर करके कहती हूँ। मझली मैया ने कौशल पर से 2 वरदान मांगे हैं चुन करके। पहला तो भरत के लिए राजगद्दी का है और दूसरा हमारे स्वामी के 14 वर्ष का वनवास। इसलिए सासू माँ का दर्जा पति से बड़ा होता है। मैं माता जी के न्यायालय में आवेदन पत्र लेकर के आई हूँ। 14 वर्ष का फैसला कराने आई हुआ। बताओ मैं आपकी सेवा करूं या 14 वर्ष अपने पति के संग रहूं? इतनी बात को सुना तो कौशल्या मैया को चक्कर आ गया और समझती है, कहती है, बेटी तू मुझसे पूछ रही है कि मैं बन जाऊं या यही रहूं, और मैं तुझसे पूछ रही हूं मैं जिंदा रहूं या प्राणों को तज दूं। कहने लगी कौशल्या मैया, सीधे मेरी क्या है, मैं तो बूढ़ी हूं, दिन शेष काट ही लूंगी मैं। कहती है, अरे मेरी क्या, मैं तो बूढ़ी हूं, दिन शेष काट ही लूंगी। यदि नहीं करे तो ये होगा